प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज मेरे YouTube चैनल काव्यानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में बाघ आया उस रात कविता का नाटकीकरण किया था और साथ ही हमने उसका सस्वर वाचन भी किया था। मुझे आशा है कि आपको बाघ आया उस रात कविता पसंद आई होगी और साथ ही इसमें जो छोटे छोटे चरित्र थे जैसे छोटू, बेटू, बाबा और जो थोड़ा बड़ा चरित्र था वो किसका था? बाघ का। वो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ऐसी मुझे आशा है। आज के वीडियो में हमने कविता पढ़ी थी उसके अर्थ को हम जानेंगे, उसके भाव को हम जानेंगे और आज का वीडियो इसी पर ही आधारित है। अब क्योंकि बच्चों आप कक्षा 5 में आ गए हो तो अब आप लोग कविता के साथ साथ उसके भाव को अर्थात उसके अर्थ को भी जानना सीखेंगे। ये एक नई चीज है आपके लिए, तो जिसे हम प्रसंग व भावार्थ भी कहते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगी इस कविता में, इस वीडियो में। और फिर एक एक करके हम दोनों पैराग्राफ का प्रसंग सहित व्याख्या या अर्थ को पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हम। सबसे पहले इस कविता का सारांश। यह कविता बाघ के बारे में दो बच्चों की अभिव्यक्ति है। एक बच्चा अपने बाबा से कहता है, बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया था। वह रात के समय आया था। हो सकता है वह फिर आ जाए, अतः आप रात के समय बाहर मत निकलना। बच्चा आगे बताता है, बाघ झरने के पास रहता है। मैं जब दिन के समय वहां गया था तो उसे देखा था, और उसे ही नहीं, उसके दो बच्चे और बाघिन को भी देखा था। बाघिन पूरा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या अपने बच्चों के साथ खेलता है। इस पर दूसरा बच्चा छोटू कहता है, बाघ कोई काम नहीं करता है। वह ना तो ऑफिस जाता है और ना कॉलेज। वह स्कूल में भी नहीं जाता है। 5 साल के बेटू ने एक बार फिर अपने बाबा को मना किया कि रात में बाहर होकर बाथरूम ना जाना। कविता की इस पंक्ति से हमें यह आभास होता है कि वो छोटा सा बच्चा अपने बाबा का कितना ध्यान रखता है। बच्चों, ये तो था कविता का सारांश, जिसे हम इंग्लिश में समरी भी कहते हैं। अब हम इसकी आरंभ की कुछ पंक्तियां देखेंगे और फिर उसका भावार्थ करेंगे। वो इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैलाकर बतला रहा था, हाँ बाबा, बाघ आया था उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ, वो ही जो उस झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है। बाघ उसके दो बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। बच्चों, अब बारी आती है प्रसंग लिखने की। प्रसंग में हम क्या करते हैं,
अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम लिखते हैं और उस कविता का शीर्षक लिखते हैं और जो उसके रचयिता हैं उनका नाम लिखते हैं। तो इसको हम इस तरीके से देखेंगे, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता मतलब यह कविता हमारी इस पुस्तक से ली हुई है। बाघ आया उस रात से ली गई है। संकलित में मतलब है इसमें शामिल या इसमें छपी हुई है। इसके रचयिता हैं श्री नागार्जुन। श्री नागार्जुन एक बहुत प्रसिद्ध कवि थे, बहुत विख्यात कवि थे, जिनकी ये कविता है। अब हम इसके अर्थ को देखेंगे, भावार्थ को देखेंगे या व्याख्या को देखेंगे। वो इधर से निकला उधर चला गया, वो आंखें फैलाकर बतला रहा था। आंखें फैलाकर मतलब बड़ा हैरान होकर वो बता रहा था। तो हाँ बाबा, बाघ आया उस रात, आप रात को बाहर ना निकलो। अब हम इसका अर्थ देखेंगे। एक बच्चा दूसरे बच्चे को आंखें फैलाकर कह रहा है कि बाघ इधर से निकला था और उधर चला गया था। उसने अपने बाबा से कहा, बाघ उस रात को आया था, अतः आप बाहर नहीं निकलना। हाँ, वही जो उस झरने के पास रहता है। वहां अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है। बाघ उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। अब बच्चा कहता है बाबा से, आप बाहर नहीं निकलना, वह किसी भी समय कभी भी आ सकता है। वह बाघ झरने के पास रहता है। जब मैं दिन के समय वहां गया था तो बाघ को मैंने उधर देखा था। उसके 2 बच्चे हैं। बाघिन पूरा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों के साथ खेलता है। बच्चों, कविता में कुछ शब्द इधर उधर रहते हैं जिनको हमें वाक्य के रूप में सीधा करके लिखना होता है। तो ये कुछ पंक्तियां आरंभ की थी। अब हम इसकी आगे की पंक्तियां पढ़ेंगे और उनके भावार्थ को जानेंगे। दूसरा बालक बोला, बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में न कॉलेज में। छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं। 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। ये कविता की पंक्तियां थी। अब फिर से हम इसका प्रसंग लिखेंगे। जैसे हमने पहले वाले में लिखा था कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 5 में संकलित कविता बाघ आया उस रात से ली गई हैं। इसके रचयिता हैं श्री नागार्जुन। अब इसका अर्थ देखेंगे हम। बाघ के बारे में दूसरा बालक छोटू कहता है, वह कोई काम नहीं करता, न किसी ऑफिस में जाता है न किसी कॉलेज में। वह तो स्कूल में भी नहीं जाता। 5 साल का बेटू फिर हमें सावधान करते हुए कहता है, आप रात को बाहर होकर बाथरूम मत जाना, क्योंकि हो सकता है कि बाघ आ जाए। बच्चों, ये थे भावार्थ जो हमने कुछ पंक्तियों से लिए थे और हमने कविता को स्पष्ट किया है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस कविता का नाट्यकरण किया था और उसमें हमने इसके कुछ नवीन शब्द
और इसके प्रश्न उत्तर भी लिए थे। मुझे आशा है कि आपको इस कविता का अर्थ भी अब समझ में आ गया होगा, और यदि आपकी कोई समस्या है और आप समाधान चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप वो अपनी समस्या लिख सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए जो इसी से ही संबंधित होगा। थैंक यू। बाय बाय।